बिहार एक बार फिर से हुआ शर्मसार। 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। आम जनता ने मांगी न्याय तो पुलिस प्रशासन ने बरसाई लाठियां। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर इस बिहार को हो क्या गया है? न जाने दरिंदगी करने वालों में क्यों नहीं खौफ होती कि इसका परिणाम मुझे क्या मिलेगा। न जाने दरिंदगी का कहर बरपाने वाले को डर क्यों नहीं सता रहा कि पुलिस प्रशासन कभी मुझे बख्शेगी नहीं। जिसके कारण कभी मोतिहारी तो कभी बेगूसराय, तो इन दिनों अब खबर आ गई है बिहार के दरभंगा जिले से, जहां 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। और आम जनता ने जब पुलिस प्रशासन के सामने न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियां ही लाठियां बरसाई गई है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन ने क्यों लाठियां बरसाना उचित समझी। उसके बाद आखिर किसने दरिंदगी की, किसके साथ की, कहाँ की, कब की। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मामला जुड़ा हुआ है बिहार के दरभंगा जिले से। दरभंगा जिले में एक छोटी सी बच्ची जो 8 वर्षीय बच्ची थी, बड़े ही हंसी खुशी के साथ अपने नानी गांव गई थी। वो बच्ची जिसका नानी गांव दरभंगा जिले के बेला गांव पड़ता था। दरअसल दोस्तों वो बच्ची नानी गांव पहुंचते ही नानी गांव में रह रही अन्य बच्चियों के साथ खेलना प्रारंभ कर दी। शाम का वो वक्त था। 8 से 10 छोटी छोटी बच्चियां नानी गांव के बगल में ही एक पटवा पोखर था, उसी किनारे खेलना प्रारंभ कर दी थी। उसके बाद हुआ क्या दोस्तों कि तमाम बच्चियों के साथ जहां वो खेलने में मग्न थी, इसी बीच उसी गांव का एक युवक आता है जिसका नाम विनोद महतो होता है, विकास महतो होता है दोस्तों, जिसे कि विनोद भी कहा जाता है। और उस बच्ची को हाथ पकड़कर बाहर खेलने के लिए ले जाता है। बगल में ले जाया जाता है। बच्ची समझती है कि मैं नानी गांव आई हूँ, इसलिए आखिर मेरे मामा लगेंगे या फिर मेरे मामा के बेटे लगेंगे। लेकिन बच्ची इस बात को समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला। उसके बाद होता यूँ है दोस्तों कि हाथ पकड़ कर ले जाने के बाद उस 22 वर्षीय युवक के द्वारा, विकास महतो के द्वारा उस बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है। दरिंदगी के बाद दोस्तों आखिर वो बच्ची, छोटी बच्ची थी जो बेहोश हो जाती है। अब इस विकास को इस बात का डर सताने लगता है कि ये बेहोश हो गई तो इलाज क्या होगा, जिसका नतीजा यूँ होता है दोस्तों कि विकास यही समझता कि अब इसके जीवन लीला को समाप्त कर देना ही इसका समुचित इलाज है। उसके बाद गला दबाकर आखिर उसकी वहीं पर हत्या कर देता है। होता यूँ है दोस्तों कि उधर उस बच्ची के नानी गांव के परिजन, उस बच्ची के परिजन आखिर ढूंढने में लग जाते हैं कि शाम हो गई, अंधेरा छा गया, बच्ची आखिर अभी तक घर लौटी क्यों नहीं। चारों तरफ परिजनों के द्वारा खोजबीन किया जाता है, इधर ढूंढा जाता है, उधर ढूंढा जाता है, कहीं भी बच्ची नजर नहीं आती। लेकिन आखिर परिजन के ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी थी कि आखिर नानी गांव आई है तो गई कहाँ गई। दोस्तों देर रात हो जाती, उसके बाद भी परिजन हार कर नहीं बैठते, ढूंढते रहते हैं। इसी बीच उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर 4-5 कुत्ते भौंक रहे होते हैं। परिजन वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दीवार से सटे ही उस बच्ची की लाश पड़ी है, लहू लुहान है, खून से लथपथ है। तुरंत ही परिजनों के द्वारा पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी जाती है। पुलिस प्रशासन भी सुनती है और दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी तुरंत ही दलबल के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जगुनाथ रेड्डी के द्वारा इस मामले की छानबीन की जाती है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि सबसे पहले बच्ची अन्य बच्चियों के साथ खेल रही थी। इसी बीच एक युवक आया है और उस बच्ची का हाथ पकड़कर बगल में ले गया है। उसके बाद ओझल
हो जाता है वह दृश्य। पुलिस प्रशासन को यह सुराग मिल जाती, सबसे पहले जगन्नाथ रेड्डी के द्वारा उन बच्चियों के पास जाया जाता, उसे जगाया जाता है और जगने के बाद यह फुटेज दिखाई जाती है कि पहचानो ये युवक है कौन। बच्चियां देखते ही पहचान जाती है कि यह कोई और नहीं, पड़ोस का ही विकास महतो है, जो हम सब खेल रहे थे उसी वक्त आया था और इस बच्ची को बुलाकर खेलने के लिए ले गया था। दोस्तों, पुलिस को पूरी तरह अब यहाँ पर सुराग मिल जाती है। पुलिस प्रशासन तुरंत ही बगल के घर वाले विकास महतो के घर पहुंच जाती। वहां जब पहुंचती है तो विकास महतो सो रहा होता है। दरवाजा खटखटाया जाता है, जगाया जाता है। जगते ही विकास महतो ज्यों ही आता है, पुलिस प्रशासन अपनी निगाहें गड़ाती है उसके कपड़ों पर। विकास महतो के कपड़ों पर आखिर खून के छींटे होते हैं। नतीजतन पुलिस प्रशासन को यह सबूत मिल जाता है कि दरिंदगी कोई और नहीं, इसने ही की है। रात में ही आखिर एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी के द्वारा उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। उसके बाद दोस्तों नज़ारा बदल जाता है। सुबह होती है और यह सूचना चारों तरफ फैल जाती है। आम जनता के कानों तक जब यह संदेश पहुंचती है कि एक नानी गांव आई बच्ची के साथ इस कदर दरिंदगी की गई है, लोग गुस्से से लाल हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन से न्याय मांगने के लिए आगे बढ़ने शुरू करती है। दोस्तों, होता यूं है कि जब यहाँ पर शुरुआत होती है सुबह की, चारों तरफ से लोग सड़क को जाम करना प्रारंभ कर देते हैं। उसी बेला गांव के ही बेला मंदिर के पास के सड़क पर ही तमाम ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम कर दिया जाता है और पुलिस प्रशासन बुलाने की मांग की जाती है। दोस्तों, जो ही पुलिस प्रशासन पहुंचती है, उन तमाम ग्रामीणों के द्वारा बस यही बातें कही जाती कि कुछ और नहीं, मुझे न्याय चाहिए और जिसे आपने गिरफ्तार किया है, जिस युवक को आपने गिरफ्तार किया है, उस युवक को मेरे पास भेजा जाए। मैं यानी हम सभी ग्रामवासी मिलकर उसे तालिबानी सजा दिलाएंगे, तालिबानी सजा देंगे उस व्यक्ति को। दोस्तों, यह डिमांड काफ़ी बड़ा था। पुलिस प्रशासन आखिर कानून को किसी जनता के हवाले कदापि सौंप नहीं सकती। नतीजा ये हुआ कि पुलिस प्रशासन मनाती रही, लेकिन यहाँ पर विफलता कह दिया जाए, समझाने में चूक कह दिया जाए या फिर कार्रवाई करने संबंधी बात कहने में चूक कह दिया जाए। समझा नहीं पाई पुलिस प्रशासन, आम जनता के आक्रोश को ठंडा नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि वहाँ से हटने को कोई तैयार नहीं थे। आखिर पुलिस प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया। यहाँ पर होना ये चाहिए था कि समझा बुझाकर घर को वापस भेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया, लाठियां बरसाई गई। नतीजा ये हुआ कि उधर से आम जनता के तरफ से भी पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के क्रम में दोस्तों, आप वीडियो देख रहे होंगे, स्पष्ट हो गया कि पुलिस प्रशासन को आखिर उल्टे पैर भागना पड़ा। पुलिस प्रशासन भागकर अपनी जान बचाती नजर आई, लेकिन एक बड़ा संदेश कि जिस बल प्रयोग के बदौलत वो आम जनता को अपने घर भेजना चाह रही थी, उस आम जनता न्याय के लिए किस कदर आतुर थी, यह पुलिस प्रशासन को भी समझ में आ गया। अब दोस्तों, यहाँ पर ये तो स्पष्ट हो गया कि दरिंदगी करने वालों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि उन जनता को समझाने में विफल क्यों हो जाती है पुलिस प्रशासन। आखिर सजा कौन सी दी जाएगी, कौन सी कार्रवाई की जाएगी, इन तमाम बातों से उन सभी को अवगत क्यों नहीं कराया जाता। देखना है कि आखिर इस दरिंदगी को लेकर बिहार में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन लगातार ही शर्मसार कर देने वाली घटना बिहार के कई जिलों में बारंबार हो रहे। इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि दरिंदगी करने वालों में आखिर इस बात की खौफ नहीं है कि पुलिस प्रशासन मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे सकती। दरिंदगी करने वालों में इस बात की डर नहीं है कि इसकी सजा मुझे हर हाल में भुगतनी होगी और परिणाम बहुत ही झकझोर देने वाला होगा।
दोस्तों, यह है आज की खबर और घटना, दरिंदगी की कहानी। लेकिन इस कहानी पर आप क्या कहेंगे? उस दरिंदगी करने वालों के लिए आपका कमेंट क्या होगा? अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।